उन्होंने एक राय दिया कि क्यों ना एक और प्रोग्राम हम लोग किया जाए वाल्मीकि नगर के क्षेत्र में, ताकि एक चंपारण का एक गौरव, यानी हमारे बिहार का एक कश्मीर है जो नदी जल जंगल से घिरा परिक्षेत्र है, ये दो देशों का बॉर्डर भी है, और ऐसा होम्योपैथिक जो चमत्कारिक पद्धति है इस नेचुरल क्लाइमेटिक में इस तरह का प्रोग्राम करते हैं तो इसकी गुणवत्ता कई गुना और बढ़ जाएगी, और चंपारण के होम्योपैथ का भी एक परिचय होगा, और बाहर से दूर अलग डिस्ट्रिक्ट से या हमारे दूर दराज क्षेत्र से भी होम्योपैथिक चिकित्सक आकर के हमारे पश्चिम चंपारण चिकित्सकों के साथ रूबरू हो सकेंगे, उनकी कार्यशैली को देख सकेंगे, और हम एक मंच देंगे जहाँ पे ये सारे लोग अपनी कार्य दक्षता को बता सकते हैं। यह सुझाव हमको इतना इम्पैक्टफुल हो गया कि हमको मन ही मन एक प्रोग्राम करने के लिए उसी समय से उत्सुकता जाग गई। यह संभव हो पाया है केवल एडवेंचर प्रोग्राम के चलते। इस तरह के प्रोग्राम किसी न किसी बहाने से हम अपने भाइयों से, मित्रों से, सहपाठियों से अथवा हम अपने सीनियर से, कहने का मतलब है कि अचानक हम लोग नागपुर में थे डॉक्टर सुरेश जी के साथ, संयोग से एक ही पीएनआर टिकट पे हम लोग का फ्लाइट पहुंचा, और बात करते करते इन्होंने हमारे बारे में बताया कि आपके पापा जी मेरे जीवन में आए थे। तो हम उनसे पूछे सर कि आपका पासिंग ईयर क्या है, इन्होंने बताया कि 1982 के बैच के हैं। तो हमको लगा कि 1982 में तो हम जन्म लिए थे। यह इतने सीनियर है कि होम्योपैथी तो छोड़िए, इस पृथ्वी पे आने के पहले इन लोगों ने अपनी प्रैक्टिस चालू कर दिया था। तो वैसे लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं और उनके छत्र छाया में हम लोग हैं। तो आज बरहट की धरती पे हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक छोटे से बच्चे को ये लोग सपोर्ट करने के लिए इतने दूर से चल गया है। उसी तरह संजय जी का भी धन्यवाद देते हैं। इनसे हम बहुत ज़्यादा मिले नहीं हैं, दो प्रोग्राम में मिले हैं, लेकिन इनसे मिलने के बाद आप सभी मिलिएगा बाद में लंच के समय। ये बोलते कम है लेकिन उनकी भाव भंगिमा से लगता है कि आपको अपना बनाते हैं। तो कहा जाता है कि अगर आपके पास जेस्चर, पोस्चर, लुकिंग, बिहेवियर और एटीट्यूड है तो इस दुनिया में आप किसी को भी अपने तरफ खींच सकते हैं। यह सारी एटीट्यूड तो भगवान के पास ही होती है, और केवल एक वर्ड बोल करके हम लोग इंसान के कैटेगरी में चले जाते हैं। जाके देखिए बाकी बिहारी मंदिर में कहाँ देवता बोलता है, उसकी जेस्चर, पोस्चर, लुकिंग, बिहेवियर, एटीट्यूड देखिए, ऐसा लगता है कि लल्ला हमको बुला। इसी प्रेम भाव को अगर हम लोग अपने चिकित्सक निर्माण में, कार्यशैली में और चिकित्सक क्षेत्र में अपनाते हैं तो मरीज भी हमको उस देवता के समान मानने के लिए तैयार होता है। वह विश्वास लेके आता है और पैसे भी लेके आता है, और फ्री पर दवा खाने सारी चीजें डेडिकेशन के साथ। कहने का मतलब है कि हम एक छोटे से प्रसंग के बारे में चर्चा करेंगे, क्या है कि इस एडवेंट के प्रोग्राम ने बहुत चीजों को खोल के सामने रख दिया। जिला स्तरीय प्रोग्राम होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक कंपनी उठ के आती है और कहती है कि फलाना होटल में बड़े रूम में और एसी वाले रूम में हम आपको प्रोग्राम करते हैं और सभी चिकित्सक आइए मेरे पास, और सारे चिकित्सक अपने अपने गाड़ी से पहुँचते हैं। इसमें कुछ भी अनूठा नहीं है। नागपुर जैसे प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे भी हम लोग जाते हैं, इसमें भी कुछ ज़्यादा कलकत्ता वाले प्रोग्राम, जम्मू कश्मीर, सारे प्रोग्राम जब डॉक्टर को अपने तरफ खींचता है तो डॉक्टर गौरवान्वित नहीं महसूस करता है, वह प्रोग्राम गौरवान्वित हो जाता है। और हम बोलते हैं कि नागपुर वाले प्रोग्राम में सम्मिलित हुए। हमारे छोटे भाई त्रिशूल जी बैठे हुए, ये सब हमारे कुछ प्रोग्रामों में लगातार हम लोग साथ में प्रेरित किए हैं। लेकिन जब कोई कंपनी उठकर आती है, कहती है कि नहीं प्रोग्राम हमारे अनुसार नहीं होगा, हम डॉक्टर के क्षेत्र में जाकर के उनके पैरेलल बैठ करके काम करें, तब यह समझ में आता है कि आज के बाद से कंपनियां कल तक अपने तक बुलाती थी, आज कंपनियां हमारे दरवाजे तक आई। ऐसी कंपनियों को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं।
उनका सपोर्ट करें और वे चिकित्सा की मनोभावना और मनोदशा को पहचानती है। वे आपको कभी भी गेस्ट नहीं बनाती, आपके एरिया में आके अपने आप को गेस्ट बनाती है और आपके दरवाजे बैठ करके आपके घर में इस तरह की बातें आपको सिखाती है। और यह चीज एक मानवीय या हृदय विदारक भी है और ऐसे लोगों को, ऐसी कंपनियों को नो डाउट आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और वे बढ़ेंगे, इस बात का पूरा विश्वास है। हम जब इतना की पढ़ाई के लिए जब लौट के आए तो मेरी फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस 12 फरवरी 2006 को होना था। तो मैंने कहा कि इसको डिले किया जाए। तो हमारे जो सर एनाटॉमी डिपार्टमेंट के थे डॉक्टर, उन्होंने बोला कि तुम प्रोग्राम कंफर्म करके डिले क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमारा शेड्यूल हो गया। हम बोले कि सर एक ऐसी जीवन की पहली एक गाथा लिखने जा रहे हैं और इस प्रोफेशन के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे तो इसको मेमोरेबल बनाया जाए। तो हमने बोला कि जब हम इससे प्यार ही करने वाले हैं और इस पर जीवन डेडिकेट करने वाले हैं तो क्यों नहीं इसको 14 फरवरी कर दिया जाए। तो मैंने 14 वैलेंटाइन डे को सिलेक्ट किया और 14 फरवरी को हमने इस फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया और उस दिन से हम होम्योपैथी के प्यार में इस कदर पागल हैं कि होम्योपैथी के अलावा कुछ वो सोचता नहीं। हमारी सारी कार्य क्षमता, हमारी सारी वेश आराम इसी होम्योपैथी के कैंपस में होती है और उससे बाहर निकलने का अगर कोई बहाना मिलता भी है तो होम्योपैथी के लिए भी मिलता है। इसलिए पहले के जमाने में चिकित्सकों के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लगता है कि उनको आज से 5000 साल पहले की बात होता है, जब गौतम बुद्ध के समय की बात है कि गौतम बुद्ध का पदार्पण हुआ था 563 साल पहले और 563 साल ईसा पूर्व पहले गौतम बुद्ध आए थे। और उस समय की हमारी आयुर्वेदिक जो पद्धति थी, ऑपरेशन के तरीके, मेडिसिन का प्रिपरेशन, कल्टीवेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ये सब एडॉप्ट कर लिया गया था हमारे पूर्व के देशों द्वारा, वेस्टर्न के द्वारा, पश्चिम के देशों द्वारा। और वहाँ घूम के आज आयुर्वेदिक होम्योपैथी को फिर वही नेचुरल्स, यहाँ लिखा होगा कि नेचुरल्स प्रकृति से जुड़ा हुआ पैथी, आज फिर हम उसी धारा पे आ गए और विश्व गुरु बनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि क्यों जर्मनी होगा और जर्मनी ही कब तक लीड करते रहेंगे। इसलिए हम इंडियन होम्योपैथ को जोड़ देंगे और इंडियन होम्योपैथ के आधार पर पूरे देश को दिखाएंगे कि इंडियन होम्योपैथी जो कर सकता है वह होम्योपैथ का दूसरा रूप हैनिमैन, महात्मा हैनिमैन हम बोलते हैं अपने यहाँ। कभी भी हैनिमैन को हम लोग अपने एक साधारण डॉक्टर के रूप में मानते ही नहीं है, हम सब समय बोलते हैं कि एक महात्मा हैनिमैन, क्योंकि महात्मा ही एक, अगर कोई ऋषि महात्मा कोई चिकित्सा क्षेत्र में आता है तो वह हैनिमैन का ही रूप ले लेगा, यानी वह प्रकृति के इतनी क्लोज ऑब्जर्वेशन से सोसाइटी को ट्रीट किया और प्रकृति नेचर्स लॉ को ऑब्जर्व करके एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी में आ करके तो थ्योरी ऑफ डायनामाइजेशन के द्वारा, जहाँ हमारे यहाँ थ्योरी ऑफ डायनामाइजेशन क्या था कि एक मंत्रोच्चारण करके एक जल से अगर स्पंदित कर देते थे तो लोगों को बीमारियां हो जाती थी या बीमारियां ठीक हो जाती थी। अगर इस लेवल के थ्योरी ऑफ डायनामाइजेशन हमारे ऋषियों के पास था, आज वही थ्योरी ऑफ डायनामाइजेशन अगर हमें एक खुद होम्योपैथी करवा कर प्योर किसी कंपनी के द्वारा बनाई गई है, जैसे एडवन की बात बता रहे हैं, नो ह्यूमन टच, क्योंकि ह्यूमन टच से आपकी जो बॉडी की एक ऊर्जा उस मेडिसिन में लिक्विड में इनबिल्ट हो जाता है, जिसके चलते उसकी जो एफिशिएंसी है डायनामिक एस्पेक्ट ये सब उसके गड़बड़ाने, क्योंकि हमारा देश ऋषियों का देश है और यहाँ पे अगर आप समाज के लिए उतरते हैं और समाज को लाभ पहुंचाते हैं तो महात्मा गांधी बन जाते हैं। इसलिए अगर वही महात्मा अगर स्पिरिचुअल लेवल पे अगर चिकित्सक बनता है तो हैनिमैन बनता है और हम महात्मा हैनिमैन के नाम से जानते हैं। इसलिए महात्मा जोड़ना हैनिमैन के साथ यह विश्व गुरु को दर्शाता है कि यह विश्व गुरु महात्मा हैनिमैन से यानी एक ऋषि की तरफ थे। इनका जीवन संघर्ष इतना कष्टपूर्ण रहा कि मेडिसिन को बनाना, मेडिसिन को सेल्स ऊपर अपना ड्रग प्रोडक्ट करना और इस तरह करके समाज को ऐसी दवाओं का जो विस्तारण की जो आज तक फेल नहीं है।
जिसकी इफिकेसी आदमी मेंटेन करती है। एक और संदर्भ हम बताएंगे कि रामायण का संदर्भ है। रामायण में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और वह विकट परिस्थिति ईश्वर को भी घेर देती है और राम जी अपनी पीड़ा से व्याकुल हो जाते हैं, शोक में चले जाते हैं, तो शोक से कर्तव्य निष्ठा ऐसा होना चाहिए, हमें भी उस वैद्य की तरह बनना है। और वह वैद्य होते हैं श्रीलंका राज्य के नेचर को जानने समझने और दवा के नेचर के साथ मैच कराने में मदद करता है। इसलिए यह एक परीक्षा की घड़ी थी और हमको आशा है कि हम सभी ने पास किया, ताकि केवल वह लंका के राज्य परिवारों की सेवा करे या वैसा करे। तो लक्ष्मण का जैसे ही बाण लगता है और मूर्छित हो जाते हैं, 7 घंटे का समय होता है कि सुबह 4 बजे के पहले तक अगर औषधि नहीं आती है तो यह सब बात दर्शाया जाना है। हनुमान जी ने जामुन जी की प्रेरणा पे विभीषण की प्रेरणा पे विभीषण ने समझाया कि हमारे पास लंका के सुशील है, अगर वे जाए तो व्यवस्था कर सकते हैं। तो हनुमान जी फिर वहां से अचानक आकाश गति से जाते हैं, आकाश मार्ग से, और सुशील दैत्य को परमिशन से नहीं लाते हैं, उनको घर सहित उठा के लेके जाते हैं पूरे पहाड़ के साथ। लंका से प्रस्थान करते हैं पूरी घर के साथ। तो अचानक राम के सामने उनको रखा जाता है और बहुत ही कोमल भाव से हनुमान जी द्वारा समझाया जाता है कि आपको अपने शत्रु लक्ष्मण का जान बचाना है। और वे उस समय टोटली डिनाय कर जाते हैं, ताकि हम वे अज्ञानतावश कि हम शत्रु का इलाज नहीं करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो फिर रावण हमको नहीं छोड़ेगा, ताकि शत्रु का इलाज किए हैं, इसलिए हम आपके भाई को जिंदा नहीं कर सकते, इसलिए लंका के शत्रु। तो राम का वहाँ पे बात होता है और राम सिखाते हैं आप अपने चिकित्सक धर्म को बनाए रखिए और आपके लिए ना कोई दुश्मन होता है, ना कोई मित्र होता है, ना कोई अमीर ना गरीब। आप चिकित्सक हैं, चिकित्सक धर्म का पालन कीजिए। और तब उसके बाद उन्होंने समझने के बाद फिर वो एक जड़ी बूटी के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं, सुझाया जाता है कि एक सजीवनी बूटी जो यहाँ से उत्तराखंड में पहाड़ों में सजीवनी बूटी का एक पहाड़ है, उसमें आपकी जड़ी बूटी अवेलेबल होगी। अब यही पे बात एड हुई क्या, यह प्रश्न तो हमारा था, क्योंकि राम के समझाने पे सुशील दैत्य का तैयार हो या ना अपने को परास्त करना मुश्किल है। तो यह हमारी भी वैसी दशा होनी चाहिए कि हम जिस परिस्थिति में हैं, जैसे भी हो, वो हमारे लिए मरीज ही हो सकता है, क्योंकि उसी मरीज के हमको नारायण का दर्शन करना है। और वही अगर मरीज हम ठीक कर सकते हैं तो हम अपनी पूजा कर चुके हैं। यानी एक चिकित्सक घंटी डोला के पूजा नहीं कर सकता है और माला खटखटा के पूजा नहीं कर सकता है। जब भी वह करेगा तो अपने कर्मों को निर्वाह कर करके और ईश्वर प्रेम में कर सकता है, उसका नाम है चिकित्सक। यानी हम अपने मरीजों को तकलीफों को सुने और उस ज्ञान को लें और बहुत ही ठंडे दिमाग से अगर हम अपने मरीजों को दुख दर्द दूर करते हैं तो ईश्वर का कहना है कि यही तुम्हारा कीर्तन है, यही तुम्हारा पूजा है और हमको एक्सेप्टेड है। तो एक माला भी जब होगा, राम का नाम भी मत लो, अगर अपने कर्म का निर्वाह करते हो तो तुमको मोक्ष प्राप्त होना ही है और ईश्वर की सदगति मिलनी है। यह बात यहाँ खत्म हो जाती है। और हनुमान जी जब वहाँ से उड़ के जाते हैं, तकरीबन 3 घंटे के अंदर फिर वो उत्तराखंड पहुँच, और वहाँ से जब उनको कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि उस समय के सबसे प्रतापी, वेदों को जानने वाला, सबसे ज्ञानी अगर कोई शख्स था तो हनुमान जी थे।
हाँ ठीक है आप ले लियो ना उन ये बस ये हेलो अब मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद जी को मंच पे आमंत्रित करता हूँ।